हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू पे। तो यार अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 1 खत्म कर लिया था। अब अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो भाई एग्जांपल ले लो, ये बना दो स्टडी टेबल। ये क्या कर रहे हो तुम, ऊपर से जा रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा स्टडी टेबल पड़ा हुआ है। अब तुम इसको ऐसे करके देख रहे हो, तो मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, तुम ऊपर से देख रहे हो व्यू। ठीक है, और यहाँ पे पड़ा है तुम्हारा टेबल लैम्प। ठीक है, ये पड़ा है तुम्हारा टेबल लैंप। ये अमीबा लग रहा है लेकिन अमीबा नहीं है, ये टेबल लैंप है। लेट्स सपोज टेबल लैंप है। ठीक है, अब तुम्हें इसकी पोजीशन बतानी है। किसको बतानी है? तुम्हारे फ्रेंड को पोजीशन बतानी है। तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ टाइम पास किया, बोले कि भाई टेबल पे लैंप पड़ा है, उसकी पोजीशन बता के बता। तो भाई तुमने शुरुआत में तो बिल्कुल मजाक में लिया, उसको सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई दड़ाई करता नहीं था। तो तुमने एकदम सीरियसली लिया नहीं और बोला पागल लेके टेबल लैंप ये तो पड़ा, उठा ले। उसने बोला ना भाई ना, आज मैं YouTube पे गया था, मैथ्स विद गबरू की वीडियोस देखी थी और वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। बंटी वाला एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ा मैंने। ठीक है, तो अब तू उस एग्जाम्पल की हेल्प से मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन बता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे पोजीशन बताता है वैसे बता। तो तुम्हारा दिमाग चमका, हाँ भाई अब तो ये भी मैथ्स विद गबरू देखने लग गया है, तो ये भी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। तो अब अपन इसको अपने तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो तुमने उठाई स्केल। क्या उठाई? स्केल। और यहाँ से नापा बल्ब को यहाँ से नापा। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आई बल्ब की, लेट सपोज वो आ रही थी तुम्हारे 20 सेंटीमीटर। यहां से आई तुम्हारी डिस्टेंस जो 20 सेंटीमीटर। तो तुमने जोश जोश में आके बोल दिया कि लैंप इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज ऑफ टेबल। इसको बोल दो बॉटम एज, और इसको बोल दो लेफ्ट एज, लेफ्ट एज ऑफ टेबल, और इसको बोल दो बॉटम एज ऑफ टेबल। ठीक है, तो तुमने स्केल उठाई और 20 सेंटीमीटर नापा और डायरेक्ट बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम एज। और सामने वाला इंसान थोड़ा लेक्चर अच्छे से पढ़ के आया था, तो उसने बोला अच्छा रुक बेटा, रुक 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 जा, अटे ही रुक जा। तू क्या बोला कि 20 सेंटीमीटर तू बॉटम एज से यहाँ पे चल ले, क्या तेरा लैंप आएगा? तूने बोला नहीं आएगा भाई। उसने बोला 20 सेंटीमीटर यहां से चल ले, क्या लैंप आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बोले 20 सेंटीमीटर यहां से चल ले, क्या लैंप आएगा? बोले नहीं आएगा। तो उसने बोला कि भाई मुझे थोड़ी ना पता है कि 20 सेंटीमीटर यहीं से चलना है, ऐसे कैसे बोल रहा है तू? 20 सेंटीमीटर चलने पे लैंप आ जाएगा बॉटम एज से? मैं तो 15 बार चल गया 20 सेंटीमीटर बॉटम एज से, मुझे लैंप मिला ही नहीं। तू तो चीटिंग कर रहा है। उसने बोला यार सही बात है, बॉटम एज से तो काम नहीं बन रहा मेरा। तो उसने वापस निकाली अपनी स्केल। क्या निकाली? अपनी स्केल, और नापना चालू कर दिया। नापना चालू किया तो बॉटम एज से यहां से लेफ्ट एज से अब डिस्टेंस निकाली, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर। बल्ब की लेफ्ट एज से डिस्टेंस कितनी आई? बल्ब की लेफ्ट एज से डिस्टेंस आ गई 10 सेंटीमीटर। तो बोला यार 10 सेंटीमीटर आ रही है मेरी लेफ्ट एज से, 10 सेंटीमीटर आ रही है मेरी लेफ्ट एज से। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर आ जा। भाई जो मेरा बल्ब है ना 10 सेंटीमीटर की दूरी है लेफ्ट एज से। तो उसने तो पढ़ा था लेक्चर ध्यान से, और जिस तरीके से बेइज्जती करी थी मैंने उस तरीके से करी भी उसने वापस से बोला इधर आ, तू इधर आ। लेट सपोज कि मैं यहां खड़ा हूं और अब मैं चल गया 10 सेंटीमीटर, क्या मैं बल्ब तक पहुंचा? उसने बोला नहीं पहुंचा। लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं और चला 10 सेंटीमीटर, क्या मैं बल्ब तक पहुंचा? उसने बोला नहीं पहुंचा। लेट सपोज मैं खड़ा हूं यहाँ पे और चला 10 सेंटीमीटर, क्या मैं बल्ब तक पहुंचा? उसने कहा बिल्कुल नहीं पहुंचा। तो बोले कैसे बोल रहे हो भाई साहब की लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर? भाई तुम बोल रहे हो कि लेफ्ट एज से 10 सेंटीमीटर चलने पे मुझे बल्ब मिलना चाहिए, तो मिले तो सही, मिल ही नहीं रहा यहाँ। तो
भाई यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, काम हो गया खराब। बोले अच्छा बल्ब नहीं मिल रहा, अब क्या करें? बोले भाई करना क्या है, ढंग से बता। तो तुमने लगाया थोड़ा सा दिमाग। क्या लगाया? दिमाग। थोड़ा घुमाया दिमाग को, बोले ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाए अच्छे से, अंगड़ाइया वगैरह ली, पानी की बोतल उठाई, पानी वानी पिया, बोले अब लगाएंगे हम दिमाग, कतई जहर वाला। तो तुमने बोला कि अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करूं कि ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। क्या करता हूं? दोनों कंडीशन अप्लाई कर देता हूं। मैं बोल देता हूं कि तुझे 20 सेंटीमीटर बॉटम एज से भी चलना है और 10 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से भी चलना है, ठीक है? तो तुमने क्या बोला? भाई साहब तू यहां खड़ा हो जा और अब क्या कर, 20 सेंटीमीटर चल लेफ्ट एज से, सॉरी 10 सेंटीमीटर चल लेफ्ट एज से और 20 सेंटीमीटर चल बॉटम एज से। आ गया तेरा लैंप। क्या करा तुमने भाई साहब को यहां खड़ा कर दिया, तुम्हारे दोस्त को। बोले तू इधर ही खड़े हो जा, एक तो हर कहीं खड़े हो जाता है, तो एक बार तू यहां खड़े हो जा, एक बार, ठीक है, तमीज से खड़े हो जा। बोला कि अब चल तू 10 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से, तो ये चला 10 सेंटीमीटर लेफ्ट एज से। बोले अब चल 20 सेंटीमीटर बॉटम एज से, तो ये चला 20 सेंटीमीटर बॉटम एज से। तो जैसे चला ये, तो इसको क्या मिल गया? लैंप मिल गया। बोले अब मिल गई तेरी पोजीशन, शांति से बैठ जा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम? कंडीशन, कि दो कंडीशन की हेल्प से हमने लैंप की पोजीशन बता दी। क्या तुम एक कंडीशन की हेल्प से लैंप की पोजीशन बता सकते थे? बिल्कुल ही नहीं बता सकते थे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो कहीं से भी चलूं मैं, फिर मेरी मर्जी, या 10 सेंटीमीटर भी कहीं से भी चल सकता हूं, मेरी मर्जी। अरे समझ में आया? ठीक है, एनी डाउट? तो मैं क्या लिख दूं कि जो लैंप जो है मेरा 20 सेंटीमीटर है बॉटम एज से और 10 सेंटीमीटर है लेफ्ट एज से, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं लैंप इज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट एज, lamp is at 10 centimeter, lamp is at distance of 10 centimeter from left edge and at a distance of 20 centimeter from bottom edge, ठीक है? जो मेरा लैंप है ना वो 10 सेंटीमीटर की दूरी है किससे? उससे लेफ्ट एज से, और 20 सेंटीमीटर की दूरी किससे है? बॉटम एज से। तो कंडीशन अप्लाइड, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ठीक है? हो गया ये अपना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ भाई, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो अपन इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा क्वेश्चन लिखते लिखते। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ रीड करो, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है? अ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी है जिसके अंदर 2 मेन रोड है, which crosses each other at the center of the city. Let's suppose ये पूरी सिटी है, इसके अंदर 2 मेन रोड है, एक ये वाला और एक ये वाला, which crosses each other at the center of the city. ये सेंटर ऑफ द सिटी को मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है? अभी लेट्स सपोज इस ओरिजिन को भूल जाओ। चलो, कुल मिला के ये सेंटर ऑफ सिटी है, यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं। These 2 roads are along the north south direction and east west direction. ये जो रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ये हो गया नॉर्थ साउथ, तुमको पता है ना, ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. बाकी के जितने भी रोड्स है ना सिटी के, जितने भी रोड्स, वो क्या है? इन रोड्स के पैरेलल है, मतलब एक नॉर्थ साउथ के पैरेलल है और बाकी के 5 वेस्ट ईस्ट के पैरेलल है। कितने रोड्स है देखो? All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. कितने दूरी पर है? 200 मीटर अपार्ट। There are 5 streets in each direction.
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। रोड्स और स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। एक बार क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर लेता हूँ, वापस से समझ लेते हैं, ठीक है। अ सिटी हैज 2 मेन रोड, एक सिटी है उसके 2 मेन रोड्स है, विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। वो कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ द सिटी पे क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरी सिटी है, ये इस सिटी का सेंटर है और इस सिटी के अंदर 2 मेन रोड से, 2 मेन रोड से वो सेंटर ऑफ द सिटी पे क्रॉस कर रहे हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। यहां तक पढ़ लिया अपन ने। अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। अब इस सिटी के अंदर स्ट्रीट्स भी है, ये तो 2 रोड्स हो गए, ये तो 2 रोड्स हो गए, अब इसके अंदर स्ट्रीट्स भी है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जितने भी बाकी के सिटीज एंड बाकी के स्ट्रीट्स है ना, वो इन 2 रोड्स के पैरेलल आएंगे और हर रोड कितने दूरी पर है, 200 मीटर अपार्ट। ईच रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। हर स्ट्रीट क्या है, 200 मीटर अपार्ट है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में क्या है, 5 स्ट्रीट है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर के अंदर 200 मीटर होते हैं। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन। रोड्स और स्ट्रीट को किससे रिप्रेजेंट करो, सिंगल लाइन से, ठीक है। तो रोड्स और स्ट्रीट जो है सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है, तो 5 स्ट्रीट बना दो। एक स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, तीन स्ट्रीट, चार स्ट्रीट, पांच स्ट्रीट, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स है, 5 स्ट्रीट। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स है, 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट, 4 स्ट्रीट और 5 स्ट्रीट, ठीक है। सिमिलरली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी कितनी स्ट्रीट है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स है। ठीक है। तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है अपन देखते हैं। ये अपन ने डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट, ये थर्ड स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट, ये फिफ्थ स्ट्रीट। सिमिलरली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। भाई देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब क्या है,
कि जहाँ पे स्ट्रीट्स क्रॉस हो रही है उसको अपन कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स। जैसे यहाँ पे दो स्ट्रीट्स क्रॉस हो रही है तो इसको कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स। यहाँ पे भी दो स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस हो रही है तो इसको भी कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स। यहाँ पे भी क्रॉस हो रही है तो इसको भी कहेंगे क्रॉस स्ट्रीट्स। तो जहाँ जहाँ स्ट्रीट्स जो है आपस में क्रॉस हो रही है उसको मैं कहूँगा क्रॉस स्ट्रीट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रॉस स्ट्रीट्स क्या है। प्लेसेस वेयर टू स्ट्रीट्स क्रॉसेस। क्रॉस स्ट्रीट्स मतलब प्लेसेस वेयर टू स्ट्रीट्स क्रॉसेस विथ ईच अदर। ठीक है, ऐसी प्लेसेस जहां पे दो स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस कर रही है उसको मैं क्या कहूंगा, क्रॉस स्ट्रीट्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। जैसे कि अपन को दिख ही रहा है कि बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स है हमारे मॉडल में, बिल्कुल सही बात कह रहा है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स। एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो दो स्ट्रीट से मिलकर बन रही है, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। देखो, if the second street running in north direction, if the second street running in north south direction, second street ये वाली, if the second street running in north south direction if the second street running in north south direction and fifth in east west direction and fifth street in east west direction, fifth street in east west direction मीट एट सम क्रॉसिंग। क्या करते हैं, एक क्रॉसिंग पे मीट करते हैं। सेकंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट एक क्रॉसिंग पे मैच करते हैं। ठीक है, यूजिंग द वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट। हम इस क्रॉस स्ट्रीट को क्या कहेंगे, हम इस क्रॉस स्ट्रीट को कहेंगे 2,5। ठीक है, क्या कहेंगे इस क्रॉस स्ट्रीट को, हम कहेंगे इसको 2,5। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। ठीक है, इस क्रॉस स्ट्रीट को मैं क्या कहूंगा, इस क्रॉस स्ट्रीट को मैं कहूंगा 2,5। इस क्रॉस स्ट्रीट को मैं कहूंगा 2,5। ठीक है, तो क्या किया है हमने कि ऐसी स्ट्रीट जो सेकंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, जहां पे वो क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, 2,5। तो अब मुझे ये बताना है, अब मुझे क्या बताना है, फर्स्ट हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। अपन कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट्स है जिसको 4,3 लिख सकते। तो 2,5 में क्या मतलब है, 2,5 का मतलब है, 2 सेकेंड रुकना। 2,5 का क्या मतलब है, 2,5 का मतलब है कि सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया अपना इसका 2,5 का मतलब। अब अगर मैं मतलब निकालूं 4,3 का, ठीक है, 2,5 का मतलब मैंने निकाल दिया, अब मैं मतलब निकालूंगा 4,3 का। तो 4,3 का मतलब क्या आएगा, 4,3 का मतलब आएगा फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन
ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, 4,3 का क्या मतलब है? 4,3 का मतलब है कि फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फोर्थ स्ट्रीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्रॉसेस विथ थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ये ऐसा तो केवल और केवल एक ही पॉइंट है, तो हमें ऐसा केवल एक ही पॉइंट मिल सकता है, तो ओनली वन पॉइंट मिल सकता है अपन को। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड का आंसर, सेकंड कह रहा है 3,4। सेकंड हमें कह रहा है 3,4। सेकंड कह रहा है हमें 3,4। 3,4 क्या है? 3,4 है थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा? थर्ड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट रनिंग इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये वाला पॉइंट होगा। तो ऐसा भी केवल और केवल मुझे एक ही पॉइंट मिला, ऐसा भी केवल एक पॉइंट मिला है और ऐसा भी केवल और केवल एक पॉइंट मिला है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब पढ़ते हैं अपन कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैसे सबसे इजी पार्ट है और क्वेश्चंस इस चैप्टर में इसी एरिया से आते। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम, हम किसी भी एक प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को कैसे, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। तो कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या क्या आता है वो दिखा देते हैं। देखो, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? 2 नंबर लाइंस होती है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर 2 नंबर लाइंस होती है। एक नंबर लाइन को हम नाम देते हैं x-x। ठीक है, एक नंबर लाइन को हम नाम देते हैं x-x, और दूसरी नंबर लाइन क्या होती है पहले ये पता है? देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। तो इस कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, उसको हमने नाम दिया है x-x। ठीक है, और एक होती है वर्टिकल नंबर लाइन, उसको हम नाम देते हैं y-y'। ठीक है, वर्टिकल नंबर लाइन y'। ठीक है, y'। और ये दोनों 0,0 पे इंटरसेक्ट करेगी, ये 0,0 पे इंटरसेक्ट करेगी, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन, O। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं y एक्सिस। इस x'-x को नाम देते हैं हम x एक्सिस, और इस y'- को हम नाम देते हैं y एक्सिस। और x एक्सिस और y एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको क्या नाम देते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसको हम नाम देते हैं ओरिजिन।
और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम कलेक्टिवली कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कलेक्टिवली कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट आई की जगह ये आ जाएगा। एक्सिस जो है एक्सिस का प्लूरल वर्ड है, मतलब कि एक या एक से ज्यादा, दो एक्सिस है ना, तो इसलिए हम इसको एक्सिस कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, और क्या बताना था इसके अंदर? एक्स एक्सिस हो गया, दबो दबो गाड़ी चल रही है। ठीक है, दो एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दोनों को कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। और इसके अंदर हाँ एक और चीज, अब देखो ये दोनों एक्सिस जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस पूरे एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, इस पूरे प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और हर एक पार्ट को नाम देंगे हम क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या नाम देंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट। क्वाड मतलब 1/4 पार्ट। तो इस पार्ट को नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको देंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको देंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो और क्या रह गया? और चलो पहले एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज इसमें ही देख लो कि ये जो पूरा प्लेन है ना, ये जो पूरा प्लेन, ये पूरा प्लेन, इस प्लेन को हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस आ रही है, इसलिए इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन, या फिर कहेंगे इसको कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और यहां फिर इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या क्या कहेंगे इसको? एक्स वाई प्लेन कह सकता हूं, कार्टेशियन प्लेन कह सकता हूं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकता हूं। ठीक है, एक बार यहां तक लिखो, थोड़ा क्लमजी हो गया है। अब बाकी की इंफॉर्मेशंस मैं अगले पार्ट में देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, अब देखो ये हो गई मेरी पूरी एक्स एक्स डैश क्या हो गया? एक्स एक्सिस। वाई वाई डैश हो गया मेरी वाई एक्सिस। अब जो ओ एक्स है, अब जो ओ एक्स है, ओ एक्स क्या बनेगा मेरा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ओ एक्स क्या बन गया मेरा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। और ओ एक्स डैश जो है मेरा, यहां पे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए ये बन गया नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये ओ वाई जो है, ओ वाई पे सारे आ रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ओ वाई क्या होगा? ओ वाई आएगा मेरा पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। और ओ वाई डैश क्या आएगा? ओ वाई डैश आएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ओ वाई आएगा मेरा पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस और ओ वाई डैश आएगा मेरा, कहलाएगा नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर से, इस साइड में सारे पॉजिटिव नंबर से,
और ओ एक्स डैश साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स है और ओ वाई डैश साइड में भी सारे नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अपन सीखते हैं कि इस पूरे प्लेन के अंदर कोई सा भी पॉइंट हो, हम उसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे वो सीखेंगे हम। ठीक है, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब अपन देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन कैसे बताएंगे, कि वो जो ये पॉइंट है इस प्लेन में कहां प्रेजेंट है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे बताएंगे। 2 सेकंड में फैन ऑन कर लूं। हाँ ठीक है, तो अपन अब ये देखेंगे। तो यार अपन पोजीशन बताते हैं कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी हो ना तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऐसी चीज जिससे हम पॉइंट की पोजीशन बता देते हैं कि ये पॉइंट कहां पड़ा होगा ग्राफ में। अब ये कोऑर्डिनेट लिखते कैसे है वो बताता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, लिखते ऐसे है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 ब्रैकेट में। यहां भी कुछ वैल्यू आती है, लेट्स सपोज ए, और यहां पे आती है बी। ठीक है, यहां पे आती है ए और यहां पे आती है बी। ये ए कहलाता है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और बी कहलाता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे 1 नंबर आएगा और यहाँ पे 2 नंबर आएगा, मतलब यहाँ पे भी 1 नंबर आएगा और यहाँ पे भी 1 नंबर आएगा कुछ। लेट सपोज नंबर ए है और बी है, तो ए क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालते कैसे। ठीक है, लेट सपोज मुझे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। किसके? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते देखो। एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरा? पॉइंट पी का, मेरा पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, उसको कहते हैं हम x कोऑर्डिनेट। क्या होता है x कोऑर्डिनेट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं हम x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट भी 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव है? 2 सेकंड इसको। हाँ भाई, अब इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट लिखना है। तो x कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये वाली पॉइंट P की, उसको मैं कहता हूँ x कोऑर्डिनेट। और ये कितनी है अभी अपन डिसाइड करेंगे, ये 5 है वैसे। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। अब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई अगर मेरा x कोऑर्डिनेट जो है राइट हैंड साइड में है तो क्या होगा? पॉजिटिव, और इस साइड में आ गया लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर जो डिस्टेंस है हाँ भाई, अब अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पे किसी भी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऐसी चीज होती है जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? पोजीशंस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की, कि भाई कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन पे उस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है। उस किसकी हेल्प से बताएंगे हम? ये कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताएंगे। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखना सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो तो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अपन। देखो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए एक ब्रैकेट बनाते हैं हम। यहां पे आता है हमारा x कोऑर्डिनेट और यहां पे आता है हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x लेट सपोज a और b, कोई नंबर्स आएंगे a और b हो गया, तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट और b हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट।
ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, और बी हो जाएगा मेरा, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए हो जाएगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट और बी हो जाएगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे हम, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, किसी भी पॉइंट की, ये जो मेरी वाई एक्सिस है लेट सपोज, तो किसी भी पॉइंट पी की वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको कहूंगा मैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक बार मैं सारी डेफिनेशंस लिख देता हूं, उसके बाद तुम नोट डाउन कर लेना, फिर उसके बाद ग्राफिकली भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक बार के लिए समझ में आ गया कि भाई वाई एक्सिस से जो पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मैं कहूंगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, perpendicular distance of a point from y axis, perpendicular distance of a point from y axis is known as x coordinate। ठीक है, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही होता है उसका x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा जब जो ये डिस्टेंस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इसके अलोंग अगर मेजर्ड हुई तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर्ड हुई तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट आएगा। ये एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव इफ डिस्टेंस इज मेजर्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। if distance is measured along positive x axis। ठीक है, और x coordinate is negative if distance is measured along negative x axis। ठीक है, अगर डिस्टेंस जो है मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड की गई है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आएगा मेरा, और अगर डिस्टेंस जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हुई है तो वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो 2 सेकेंड, मेरा डस्टर वाई कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पॉइंट की जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हो जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा अपना y कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव होगा y कोऑर्डिनेट अगर डिस्टेंस जो है पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हुई है, और नेगेटिव होगा अगर मेरी डिस्टेंस जो है नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हुई है। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसा पॉइंट जिसकी अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकालते हैं, y एक्सिस से। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसा y कोऑर्डिनेट क्या है, वो डिस्टेंस जो हम पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा जब डिस्टेंस जो है पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब डिस्टेंस नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्टेंस पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब डिस्टेंस नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स लिखना आ गए। अब अपन एग्जांपल के थ्रू एक समझेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशंस वगैरह का। हाँ भाई, अब लेट सपोज हमें ये एग्जांपल है एक, ठीक है, ये एक पूरा हमने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, एक्स एक्सिस एरी मेरी, वाई एक्सिस एरी। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर लाइन मार्क कर दी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉइंट P, ये M, ये S, ये पॉइंट N। ठीक है, हमें क्या करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं।
सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो सबसे पहले पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर आराम से लिख देगा हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गए तो ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी y एक्सिस से, उसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट P की बताओ y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आएगी? इस P की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस Pn, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस आ रही है Pn, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट है मेरा Pn। Pn और OM और Pn बराबर है ना, एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो Pn इक्वल्स टू OM कितना है? ये है मेरा यहां से कितना? 4, ठीक है, 4 यूनिट। अब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि जो डिस्टेंस है मेरी पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो रही है। ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस यहां से मेजर हुई, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर हो रही है, इसलिए मेरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 4 यूनिट। अब निकालना है मुझे y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है मेरा y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट P की x एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है? ये वाली, यही वाली तो आ रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये है मेरी 3, ये है मेरी 3। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट आ जाएगा मेरा, y कोऑर्डिनेट है मेरा Pm इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू 3। x कोऑर्डिनेट कितना है? x कोऑर्डिनेट है मेरा 4 और y कोऑर्डिनेट है मेरा 3। अब y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है? पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो रही है, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? इसका y कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो अब इस पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट्स डिनोट करेंगे ऐसे, देखो P लगा देंगे, आगे उसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। कोऑर्डिनेट क्या है? 4,3। पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये अपन ने सिस्टम अज्यूम कर रखा है शुरुआत से। अगर शुरुआत से हम कोई और सिस्टम मानते तो कुछ और लिख लेते, ठीक है। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट है मेरा 4, y कोऑर्डिनेट है मेरा 3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4,3, ठीक है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,3। अब निकालते हैं हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। किसके निकालेंगे? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। अब पॉइंट P के Q के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? देखो Q की x एक्सिस से वो x कोऑर्डिनेट निकालना है अगर मुझे, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस ये रही मेरी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये वाली, ये है मेरी SQ इज इक्वल्स टू OR। ये पॉइंट R है, तो SQ इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू -6 लिखूंगा मैं। -6 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो डिस्टेंस है मेरी वो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हुई है, इसलिए मेरा पॉइंट क्या आएगा? -6। तो x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा -6। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा मेरा, देखो ये रहा पॉइंट, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट की x एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये कितनी है डिस्टेंस मेरी? ये डिस्टेंस है मेरी RQ, और ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 2, ठीक है। लेकिन अपने क्या आ रही है? ये डिस्टेंस नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो रही है, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा -2, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा? -2। तो अब मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकता हूं? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट लिख दूंगा मैं क्या? कोऑर्डिनेट लिख दूंगा मैं -6, -2, ठीक है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -6, -2, ठीक है। ये आ गए अपने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ भाई, ये है अपने पास कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स डिनोट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स किस किस के कोऑर्डिनेट डिनोट करने हैं? बी का, एम का, एल का एंड एस का। बी का, एम का, एल का और एस का, इन चारों के हमें कोऑर्डिनेट्स डिनोट करने हैं। ठीक है, अब बी का स्टार्ट करते, स्टार्टिंग फ्रॉम बी। बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ मुझे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट। और पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सी एक्सिस के अलोंग मेजर्ड कर रहे हैं अपन डिस्टेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो अपन पॉजिटिव के अलोंग मेजर्ड कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से। और कितनी है ये है मेरी b, ये वाली यहां से लेकर यहां तक। और ये कितनी है? ये 4 है। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 4, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 4। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको मैं कहता हूं y कोऑर्डिनेट। और ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर्ड हो रही है, इसलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ये वाली डिस्टेंस। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये 3। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 3। तो ध्यान से देखो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 4,3। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये रहा, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट ये रहा 3। ठीक है, अब अपन निकालते हैं s का कोऑर्डिनेट। ठीक है, s का कोऑर्डिनेट, s का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। तो ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से, कितनी है ये है मेरी ये वाली, मतलब ये वाली इक्वल्स टू 3। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 3। पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मेजर्ड हो रही है। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट s फ्रॉम x एक्सिस। और x एक्सिस से क्या है इसकी डिस्टेंस? ये रही 4 और ये नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है इसलिए -4। और इसका डायरेक्ट भी अपन कोऑर्डिनेट देखे तो इस पॉइंट S जो है इसका x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये रहा 3 और y कोऑर्डिनेट ये रहा -4। तो 3, -4 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ? m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट ये रहा, x कोऑर्डिनेट ये रहा m का -3 और y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट ये रहा +4। तो -3, 4 m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब l के कोऑर्डिनेट्स देखते। l के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? l के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे ये रहा सॉरी x एक्सिस से ये रहा तो -5 और y एक्सिस से ये वाला -4। तो l के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए? l के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, -4। ठीक है, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 3, s के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -4, m के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 4 और l के कोऑर्डिनेट हो गए -5, -4। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अपने पास हाँ एक और चीज, एक और नोट कि हम x कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं। क्या? एब्सिसा। स्पेलिंग लिख देता हूं, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कह देते हैं। और y कोऑर्डिनेट को हम, y कोऑर्डिनेट का निकनेम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या होता है? x कोऑर्डिनेट का निकनेम होता है एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का निकनेम क्या होता है? y कोऑर्डिनेट का निकनेम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, हाँ, तो अब अपन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बाकी एनसीईआरटी में एग्जांपल फर्स्ट है शायद ये, हाँ एग्जांपल फर्स्ट ही है, तो एग्जांपल फर्स्ट को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या पूछा है? द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी का है ये रहा, पॉइंट पी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 4, मतलब एब्सिसा क्या है मेरा? 4 एंड ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट है मेरा 3। तो फर्स्ट का आंसर है 4, 3।
सेकेंड रेस्पेक्टिवली इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी क्या है 4,3 अपन ने निकाल लिया। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर, पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और वाई कोऑर्डिनेट है -4। द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस आर, एस का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है -4। एक ये चीज बस याद रखनी तुम्हें कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं निकनेम, और वाई कोऑर्डिनेट का निकनेम है ऑर्डिनेट, ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। और एक तो एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन भी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। उल्टा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस वाई से मेजर करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट है तो डिस्टेंस एक्स से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल फर्स्ट सोल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले तो अपन आगे बढ़े।